हम देखेंगे किस तरह से हम किसी भी टेबल को फर्स्ट नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर फॉर्म होती क्या है। हम कहते हैं कि रिलेशन इज इन फर्स्ट नंबर फॉर्म इफ इट डज नॉट कंटेन रिपीटिंग ग्रुप। कोई भी टेबल जिसमें रिपीटिंग ग्रुप ना हो, कोई भी टेबल जिसमें रिपीटिंग ग्रुप ना हो और कोई भी टेबल जिसमें रिपीटिंग ग्रुप ना हो और एटॉमिक वैल्यूज हों, तो हम कहते हैं कि वो टेबल फर्स्ट नंबर फॉर्म में है। तो हम कह ये रहे हैं कि किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे पूरा करने के लिए उस टेबल के सेल्स के अंदर रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए और एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इन रिपीटिंग ग्रुप्स और एटॉमिक वैल्यूज से मुराद क्या है। अभी मैं एक एग्जांपल बना लेता हूं, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम रिपीटिंग ग्रुप और एटॉमिक वैल्यू में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस टेबल में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, CNIC, नेम और फ़ोन नंबर। अब अगर हम इस टेबल को देखें तो इस टेबल के अंदर हमारे पास ये जो 11 है, 11 एक एटॉमिक वैल्यू है। 11 एक एटॉमिक वैल्यू है। 11 एटॉमिक वैल्यू क्यों है? जो एटॉमिक वैल्यूज हैं उनको मैं यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उनको मैं क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। CNIC यहाँ पर ये जो 11 आ रही है ये एटॉमिक वैल्यू है। एटॉमिक वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी सेल के अंदर एक वैल्यू का होना, किसी भी सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर फॉर्म ये कहती है कि किसी भी सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 एक एटॉमिक वैल्यू है। अगर हम ए की बात करें, ये जो ए नेम ए है ये भी एक एटॉमिक वैल्यू है। इसी तरह अगर हम फ़ोन नंबर 0301 यहाँ पर बात करें तो ये भी एक एटॉमिक वैल्यू है, क्योंकि इस सेल में भी सिर्फ एक वैल्यू मौजूद है। अब इस 12 की बात करें तो ये भी एटॉमिक वैल्यू है, बी की बात करें तो ये भी एटॉमिक वैल्यू है। लेकिन अगर इस सेल की अगर हम बात करें, ये 0301 और 0302, तो हम देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर हमने दो वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया, यानी कि जो नेम बी है उसके दो मोबाइल नंबर्स हैं, 0301 भी और 0302 भी। तो यहाँ पर ये जो सेल है, ये सेल यहाँ पर रिपीटिंग ग्रुप है। रिपीटिंग ग्रुप को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो सेल है, इस सेल में जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीटिंग ग्रुप में। रिपीटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग ग्रुप का मतलब ये होता है कि किसी भी सेल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ का मौजूद होना। अब जिस तरह की यहाँ पर 0301 भी है और 0302 भी है, तो ये हमारे पास एक रिपीटिंग ग्रुप है। अब इस टेबल को अगर हम फर्स्ट नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि देखें ना ये टेबल कॉम्प्लेक्स टेबल है, ये टेबल नॉर्मल नहीं है क्योंकि इसमें रिपीटिंग ग्रुप का एग्जिस्टेंस है। अगर रिपीटिंग ग्रुप ना होते तो फिर हम कहते कि ये टेबल फर्स्ट नंबर फॉर्म पे पूरा उतर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप है। तो हम इस टेबल को फर्स्ट नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इस टेबल को फर्स्ट नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह से होंगे कि 11 ए 0301 और CNIC 12, नेम बी और फ़ोन नंबर 0301। इसी तरह CNIC 12। अब हम ये जो रिपीटिंग ग्रुप था इसके लिए अब हम मल्टीपल रोज बनाने लगे, एक रो इसके लिए और एक रो इसके लिए। तो अब आ जाएगा जी 12 नेम बी, और अब ये जो हमने सेकंड रो बनाई है ये हमने बनाई है 0302 के लिए, 0302। तो इस तरीके से हमारा ये जो टेबल कॉम्प्लेक्स टेबल था इसको हमने फर्स्ट नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा टेबल है ये फर्स्ट नंबर फॉर्म पे पूरा उतर रहा है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि क्या इस टेबल में कोई रिपीटिंग ग्रुप तो नहीं है और क्या इस टेबल में कोई एटॉमिक वैल्यू है या नहीं है। अब ये चीज़ हम चेक करेंगे। रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए और एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। अब अगर हम 11 की बात करें तो 11 एक एटॉमिक वैल्यू है कि एक सेल के अंदर ए की वैल्यू है। नेम ए एटॉमिक वैल्यू है, 0301 भी एटॉमिक वैल्यू है, ये तीनों एटॉमिक वैल्यूज हैं।
और अगर हम बात करें CNIC 12 की, तो इट मीन्स कि 12 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसी एक पर्सन की CNIC की बात हो रही है। तो ये भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, एटॉमिक वैल्यू है। तो बी, ये भी एटॉमिक वैल्यू है, ये भी एटॉमिक वैल्यू है, और ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हमने अब यहाँ पर लिख दी हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ एटॉमिक वैल्यूज़ हैं। अब इस टेबल में अगर हम देखें तो इस टेबल में हमें सारी की सारी एटॉमिक वैल्यूज़ मिल रही हैं और कोई भी रिपीटिंग ग्रुप इस टेबल में हमें नहीं मिल रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फुलफिल कर रहा है। अब फर्स्ट नंबर फॉर्म में जब टेबल एक आ जाता है तो उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फर्स्ट नंबर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन प्रॉब्लम। जब हम किसी भी टेबल को फर्स्ट नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एडिशन प्रॉब्लम वजूद में आती है। एडिशन प्रॉब्लम से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पर अब इस टेबल में अगर हम देखें कि हमारे पास CNIC 12 और हम इस CNIC का एड्रेस भी ऐड करना चाहें, एड्रेस के एट्रीब्यूट यहाँ पर बनाना चाहें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं एड्रेस के एट्रीब्यूट बनाना चाहता हूँ, एक नया एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ जिसका नाम है एड्रेस। तो अगर ये मैं ऐड करूँगा तो मुझे जो CNIC 12 का एड्रेस है मुझे दो जगहों पे ऐड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर CNIC 11 का एड्रेस है XYZ, ये तो चलिए एक जगह पे मैंने ऐड किया, लेकिन यहाँ पे जो CNIC 12 है इसका रिकॉर्ड मुझे एक से ज़्यादा रोज़ में इंसर्ट करना पड़ रहा है और ये फर्स्ट नंबर फॉर्म के साथ एडिशन प्रॉब्लम है। जिस तरह अगर ये 12 है तो इसका अगर एड्रेस है ABC, तो यहाँ पर भी हमें ABC लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी ABC लिखना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये एक हमारी एडिशन प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद है जी डिलीशन प्रॉब्लम। डिलीशन प्रॉब्लम, जब हम किसी टेबल को फर्स्ट नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो डिलीशन प्रॉब्लम होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर हमें रोल नंबर 12 अगर हमें CNIC 12 का रिकॉर्ड दो जगहों पे डिलीट करना पड़े, अगर हमें CNIC 12 का रिकॉर्ड डिलीट करना पड़े तो हमें दो जगहों पे डिलीट करना पड़ेगा। जैसा कि हमें CNIC 12 का एड्रेस यहाँ पर भी डिलीट करना पड़ेगा और हमें इस CNIC 12 का एड्रेस यहाँ पर भी डिलीट करना पड़ेगा। और अगर इसी CNIC 12 का रिकॉर्ड डिफरेंट 100 रोज में तो हमें 100 टाइम्स एड्रेस को डिलीट करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट नंबर फॉर्म के साथ एक डिलीशन प्रॉब्लम है जो कि नहीं होनी चाहिए, जिसको हम आगे आने वाली नॉर्मल फॉर्म्स में दूर करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपडेशन प्रॉब्लम। अपडेशन प्रॉब्लम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अपडेशन प्रॉब्लम भी है कि एक टेबल को जब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो अपडेशन प्रॉब्लम्स फिर भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जैसे कि इस टेबल में अगर हम देखें तो अगर हम CNIC 12 का एड्रेस अपडेट करना चाहें तो CNIC का एड्रेस हमें कितनी जगहों पे अपडेट करना पड़ेगा, हमें इस रो में भी अपडेट करना पड़ेगा और हमें CNIC 12 का एड्रेस यहाँ पर भी अपडेट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि CNIC 12 का एड्रेस ABC के बजाय MN हो जाए तो मुझे इस CNIC 12 का एड्रेस यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा और CNIC 12 का एड्रेस यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर फॉर्म में अपडेशन प्रॉब्लम भी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी फर्स्ट नंबर फॉर्म में डेटा इनकंसिस्टेंसी का भी प्रॉब्लम है कि डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। डेटा इनकंसिस्टेंसी मुराद ऐसा डेटा होता है जिस पे हम यकीन ना कर सकें। कंसिस्टेंट डेटा से मुराद होता है ऐसा डेटा जिस पे हम यकीन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें CNIC 12 की तो CNIC का एड्रेस हमारे पास यहाँ पर दो जगहों में मौजूद है, MN और MN। और सपोज अगर हम ऐसा करें कि CNIC ऐसा भी तो हो सकता है ना कि CNIC 12 का एड्रेस यहाँ पर हो MN और यहाँ पर CNIC 12 का एड्रेस पड़ा हो ABC। तो ऐसे केस में अब हम क्या यकीन करेंगे, किस पे यकीन करेंगे कि CNIC 12 का एड्रेस MN है या CNIC का एड्रेस
या CNIC12 का एड्रेस ABC है, हम यानी कि ये इनकॉन्सिस्टेंट डाटा हो गया। हम यहाँ पर नहीं यकीन कर सकते कि कौन सा डाटा रियल डाटा है, MN या ABC। अब हम कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे कि CNIC12 का एड्रेस MN है या CNIC12 का एड्रेस ABC है। तो फर्स्ट नंबर फॉर्म में इस तरह की डाटा इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स ही आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाके दूर करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।